हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 12 केमिस्ट्री एनसीईआरटी में चैप्टर 3 चल रहा है, जिसमें आज का टॉपिक है बच्चों सक्रियण ऊर्जा और देहली ऊर्जा के बारे में। क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, सक्रियण ऊर्जा किसे कहते हैं, सक्रियण ऊर्जा और देहली ऊर्जा में संबंध, ये आपका क्वेश्चन हो जाता है। कभी कभी टिप्पणी लिखने के लिए भी आ जाता है कि सक्रियण ऊर्जा पर टिप्पणी दीजिए या कि देहली ऊर्जा पर टिप्पणी दीजिए। इन सब पर क्वेश्चन कई प्रकार से पूछा जा सकता है, इसलिए आप लोगों को तैयार करना है। भले ही छोटा सा टॉपिक है, लेकिन भैया एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। जैसे कोई रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है तो उनके अणुओं के बीच, आयनों के बीच, परमाणुओं के बीच टक्कर होता है। टक्कर होता है ना, तभी वो अभिकारक से उत्पाद में बदलता है। आप लोगों को चैप्टर के स्टार्टिंग में ही सारा चीज समझा दिया हमने कि जब कोई रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है, मतलब दो पदार्थों को आपस में मिलाया जाता है, तो दो पदार्थ जब आपस में मिलते हैं तो उनके अणु, परमाणु, आयन टकराते हैं, पुराना बंध टूटता है और नए बंध का निर्माण होता है, फलस्वरूप रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है। लेकिन बच्चों, सबकी एक निश्चित ऊर्जा होती है जिस ऊर्जा पे वो रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होना चाहती है। समझ रहे हैं ना, कहने का मतलब जैसे आप मार्केट गए हैं, है ना, कहीं पे होटल पे बैठ गए, तो आपकी एक निश्चित क्षमता है कि भाई इतना हम भोजन करेंगे तो हम संतुष्ट हो जाएंगे। तो ऐसे ही रासायनिक अभिक्रिया में भी एक निश्चित ऊर्जा चाहिए होती है। जैसे आपको कार्य करने के लिए ऊर्जा चाहिए ना, भोजन चाहिए, ऐसे रासायनिक अभिक्रिया को संपन्न के लिए एक निश्चित ऊर्जा होती है। जिससे कम ऊर्जा होने पर रासायनिक अभिक्रिया संपन्न नहीं होती। वो जो टोटल ऊर्जा है वो कहलाता है देहली ऊर्जा। और जो हम बाहर से ऊर्जा देते हैं किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, अभिक्रिया को संपन्न होने के लिए जो हम बाहर से ऊर्जा देते हैं बच्चों, सक्रिय करने के लिए जो ऊर्जा देते हैं उसे हम बोलते हैं सक्रियण ऊर्जा। भाई कोई भी अणु परमाणु होगा, उसके पास भी कुछ ऊर्जा होगी कि नहीं होगी, ठीक है, उसके पास कुछ ऊर्जा है और हमने जो ऊर्जा दे दिया, जब दोनों को मिलाया तो वो उसका देहली ऊर्जा कहला जाता है। थ्रेशोल्ड एनर्जी जिसे बोला जाता है, ऊर्जा की वह न्यूनतम मात्रा जो कि अभिकारकों के पास या अभिकारक के अणुओं के पास आवश्यक रूप से होने चाहिए ताकि प्रभावी टक्कर हो सके और फलस्वरूप रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हो सके, वो आपका क्या कहलाता है बच्चों, देहली ऊर्जा। क्या कहलाता है, देहली ऊर्जा। मतलब जिससे कम ऊर्जा होने पर रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हो ही ना, तो आपका देहली ऊर्जा कहला जाता है। यानी जो हम देते हैं और जो हमारे पास अणु परमाणु हैं उनके पास भी कुछ ऊर्जा होती है, उन दोनों का सम्मिलित रूप बच्चों आपका देहली ऊर्जा कहलाता है। ठीक है, जैसे इसको डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। देखिएगा, डायग्राम बनाते हैं सिस्टमेटिक थोड़ा सा। ठीक, यहां पर बच्चों हम पहले ऊर्जा का यहां पर रेखा बनाते हैं कि ये ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम है। ऊपर की ओर चलेंगे तो ऊर्जा यहां पर बढ़ेगा, ठीक है, ऊपर चलेंगे बच्चों तो ऊर्जा है, ये ऊर्जा को प्रदर्शित करता है। ठीक, और इधर चलते हैं, ये अभिक्रिया की गति, अभिक्रिया की गति यहां पर लिखते हैं, अभिक्रिया की गति, अभिक्रिया की गति। ठीक है, अब एक ऐसी ऊर्जा है यहां पर जिसे हम ऊर्जा अवरोध बोलेंगे कि इससे नीचे यदि किसी भी पदार्थ का ऊर्जा है, इसे बोलते हैं ऊर्जा अवरोध या ऊर्जा रोधिका। ऊर्जा अवरोध, ऊर्जा अवरोध या ऊर्जा रोधिका। ठीक है, मतलब ये ऊर्जा का एक ऐसा मान जिससे कम ऊर्जा होने पर अभिक्रिया तो संपन्न होना ही नहीं है, अभिक्रिया तो संपन्न होना ही नहीं है। अब मैं यदि कह दूं कि अभिकारक के पास भी कुछ ऊर्जा होगा ना, तो थोड़ा सा जीरो ऊर्जा तो हो नहीं सकता, कोई भी पदार्थ होगा उसके पास जीरो ऊर्जा तो होगा नहीं, कुछ ना कुछ ऊर्जा होगा। तो मैं यहां पे लेकर चलता हूं कि ये अभिकारक को प्रदर्शित करता है कि इतना ऊंचाई पर अभिकारक का हम ग्राफ खींचते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि इसके पास भी कुछ ना कुछ तो ऊर्जा रहता है। ठीक है, इसके पास तो कुछ तो ऊर्जा रहता है। अब हम यहां से हम उसको इतना एनर्जी देंगे ताकि वो ऊर्जा अवरोध को पार कर जाए, मतलब वहां तक उसका ऊर्जा मिल जाए। ये ऊर्जा अवरोध एक प्रकार से है ना, एक निश्चित ऊर्जा का मान है, एक निश्चित ऊर्जा का मान है जिससे कम होने पर अभिक्रिया संपन्न नहीं होगी। तो जैसे जैसे हम बच्चों ऊर्जा बढ़ाएंगे, धीरे धीरे अभिक्रिया की दर बढ़ती जाएगी और फिर यहां पे जैसे ऊर्जा अवरोध तक ऊर्जा गया
तो बच्चों ये उत्पाद में बदल जाएगा, और उत्पाद में बदल जाएगा मतलब ग्राफ इसका गिर जाएगा, क्योंकि अभिकारक उत्पाद में बदल गया है। तो अब ये जो है ये उत्पाद में बदल चुका है। किसमें बदल चुका है? उत्पाद में। ठीक है, लेकिन यहां पे जो टोटल एनर्जी हमने बाहर से दिया, ये जो एनर्जी है बच्चों, अभिकारक से ऊर्जा अवरोध तक जाने में जो हमने पदार्थों को ऊर्जा दिया, यही आपका कहलाता है EA, जिसे बोलते हैं बच्चों सक्रियण ऊर्जा। क्या बोलते हैं? सक्रियण ऊर्जा। यानी अभिक्रिया संपन्न होने के लिए अभिकारकों को जो हम बाहर से एनर्जी देते हैं जिससे कि वो ऊर्जा अवरोध को पार कर जाए, वो आपका सक्रियण ऊर्जा कहलाता है। यानी ऊर्जा की वह न्यूनतम मात्रा जो अणुओं को ऊर्जा अवरोध को पार करने के लिए आवश्यक होता है, सक्रियण ऊर्जा कहलाता है। यानी आवश्यक होता है, टोटल ऊर्जा उतना होनी चाहिए, वो टोटल ऊर्जा देली ऊर्जा है, लेकिन अणुओं को जितना आवश्यक है, भाई आपका मतलब पेट 10 रोटी में भरता है और आपके पास 5 रोटी है, तो 5 रोटी हम बाहर से देंगे आपको, तभी तो आपका पेट भरेगा ना भाई, लेना ही पड़ेगा किसी से। तो वो सक्रियण ऊर्जा कहला गई, एक्स्ट्रा एनर्जी। ठीक है, कोई रासायनिक अभिक्रिया कब संपन्न होती है? जब अणु परमाणु या आयन आपस में टकराते हैं, टक्कर होता है। टक्कर होता है तब सभी के सभी अणु एक साथ उत्पाद नहीं बनाते हैं, लेकिन जब उचित टक्कर होता है अणु परमाणु आयन के बीच, तभी अभिक्रिया संपन्न होती है। अब इस टक्कर के लिए भी कुछ तो ऊर्जा उसके पास स्वयं होता है, लेकिन कुछ ऊर्जा हम बाहर से देते हैं। तो जो ऊर्जा हम बाहर से देते हैं वो आपका सक्रियण ऊर्जा कहला जाता है। ये डायग्राम आपको बनाना एग्जाम में, जब भी आ जाएगा सक्रियण ऊर्जा और देहली ऊर्जा में संबंध। ठीक है, तो ऊर्जा की वह न्यूनतम मात्रा जो अणुओं को ऊर्जा अवरोध को पार करने के लिए आवश्यक होता है, वो आपका कहलाता है बच्चों सक्रियण ऊर्जा। क्या कहला जाता है? सक्रियण ऊर्जा। और देहली ऊर्जा किसे कहते हैं? देहली ऊर्जा, ऊर्जा की वह न्यूनतम मात्रा जो अभिकारी अणुओं के पास आवश्यक रूप से होना चाहिए, जिससे उनके टक्करें प्रभावी हो सके और टक्करों के फलस्वरूप अभिक्रिया परिवर्तन या रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हो सके। ये चीज है। यानी यहां पर जो टोटल एनर्जी है, जिसे ऊर्जा अवरोध एक प्रकार से कह सकते हैं, ऊर्जा अवरोध ही देहली ऊर्जा के बराबर होगा ना भाई। यहां से यहां तक की जो टोटल एनर्जी है वो देहली ऊर्जा है। अभिकारक से ऊर्जा अवरोध तक हमने पार कराने के लिए जो हमें एनर्जी दे रहे हैं वो सक्रियण ऊर्जा। सक्रिय करने के लिए, कुल मिलाकर कितना शाब्दिक रूप से सक्रिय करने के लिए जो हम एनर्जी देते हैं वो उसका सक्रियण ऊर्जा कहला जाता है। जब फार्मूला हमेशा सक्रियण ऊर्जा या देहली ऊर्जा की बात की जाती है, जैसे हम आपसे कहते हैं कि देहली ऊर्जा बराबर बता सकते हो आप लोग, तो आप आसानी से बता सकते हो कि हाँ सर सक्रियण ऊर्जा जो भी होगा, सक्रियण ऊर्जा, ठीक है, सक्रियण प्लस अणु के पास ऊर्जा जो होगा, अणु के पास जो ऊर्जा होगा बच्चों, इन दोनों का जो योग है वही आपका देहली ऊर्जा कहला जाता है। और जब हम सक्रियण ऊर्जा निकालते हैं तो देहली ऊर्जा में अणु या अभिकारक के अणु की औसत ऊर्जा को घटा देते हैं। ठीक है, तो छोटा सा टॉपिक था, चीजें क्लियर हो गई हो। ये डायग्राम भी है, कोई दिक्कत नहीं है। ये फार्मूला है कि देहली ऊर्जा बराबर सक्रियण ऊर्जा है ना, धन अभिकारक के अणुओं की औसत ऊर्जा। लेकिन जब सक्रियण ऊर्जा निकालेंगे तो इसको पक्षांतर करेंगे तो देहली ऊर्जा में घटाना पड़ जाएगा। ये हो गया बच्चों। बाकी प्रभावी टक्कर क्या कहलाता है ये सबको आपको पता होगा कि भाई दो पदार्थ आपस में मिलते हैं तो आपस में टकराएंगे, जरूर टकराएंगे तभी रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है। जरूरी नहीं कि सभी की सभी टक्कर एक साथ अभिक्रिया का उत्पादन मतलब उत्पाद का निर्माण कर सके, लेकिन कुछ मात्रा में रासायनिक अभिक्रिया का जो अभिकारक के अणु है वो उत्पाद बनाते ही बनाते हैं। फिलहाल ये सक्रियण ऊर्जा और देहली ऊर्जा का जो क्वेश्चन है, बाकी जो भी छोटे छोटे क्वेश्चन छूट जाते हैं ना तो आपको मैं पूरा कराऊंगा, बिल्कुल निश्चिंत रहें। परेशान जरूर मत होना कि सर कहाँ से आ गया, कैसे करें हम, ये हमको समझ में नहीं आ रहा है, तो वो सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। आप निश्चिंत होकर के तैयारी करते रहें। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ बच्चों। जय हिंद, वंदे मातरम।